नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहो। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संवन्दकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्याचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंद देवेन विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुडमिणमो स्वी केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार परमागम जी ग्रंथराज गाथा नंबर 199 अपन देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि स्व और पर को विशेषतया इस प्रकार जानता है। इस प्रश्न के समाधान में ये गाथा आई है। स्व और पर का बोध करना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अपन सबको याद है और सब ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब इसमें निज कौन और पर कौन, स्व कौन और बाह्य कौन, अंतः तत्व कौन और बहिर्तत्व कौन, ये भेद करना, इसका नाम है ज्ञान कला। अंतः तत्व और बहिर्तत्व दोनों का फेर समझना सबसे पहली आवश्यकता है। हम बाह्य तत्वों के निषेधक नहीं हैं, बाह्य तत्वों के हटाने वाले नहीं हैं, बाह्य तत्वों की व्यवस्था करने के नौकर नहीं हैं। बाह्य तत्व बाह्य हैं, वे मुझ तत्व रूप नहीं हैं, यह निर्णय करने की आवश्यकता है। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं निज तत्व को निज तत्व रूप में देखूं?
क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं अंतरंग तत्व को अंतरंग का देखूं, बाह्य तत्वों को अंतरंग का ना देखूं? ये अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि ये अधिकार मेरे पास नहीं है तो मुझे जीव होने का क्या मतलब है? मैं जीव हूं, इसका मतलब क्या निकलता है कि मुझे मेरे जीवत्व का भान होना चाहिए। जब भान करने की, समझने की, जानने की, अपनाने की ताकत मेरे पास है तो मुझे निज तत्व का, अंतः तत्व का, स्व तत्व का भान, पहचान होना चाहिए। अब सोचें अपन जरा कि निज तत्व और पर तत्व या अंतः तत्व और बाह्य तत्व क्या चीज है। कल जब मैंने एक चर्चा की थी, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये निज भाव कहलाते हैं। निज भाव होने पर भी ये निज स्वभाव नहीं है। ये निज स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुए हैं, होते हैं, मगर ये निज स्वभाव नहीं है। दोनों में फर्क ये शब्द आया था, एक स्वभाव और एक स्वाभाविक भाव। बहुत गंभीरता से इस विषय को समझने की जरूरत है। इसमें अपन किसी के प्रति जिम्मेदार न बने, किसी के प्रति अपन जिम्मेदार नहीं है और ना बनना चाहिए। अपने स्वतत्व की पहचान के लिए अपना जिम्मा है, ये जानकारी में अपना विषय बनना चाहिए। जब अनादि अनंत एक अखंड शुद्ध ज्ञायक तत्व को निज तत्व या अंतः तत्व कहेंगे तो इसी एक के आश्रय से प्रकट होने वाले जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान, संवर, निर्जरा और मोक्ष आदि जो स्वाभाविक भाव प्रकट होते हैं, स्वभाव के आश्रय से स्वाभाविक भाव प्रकट होते हैं। अब भी जो स्वाभाविक भाव प्रकट होते हैं वे अनादि अनंत हैं कि नहीं है? अनादि अनंत तो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है। जब हम अंतः तत्व का भेद बहि तत्व से करेंगे तो सबसे पहले ये निर्णय कर लेने की जरूरत है। असल में हमारी आदतें पड़ी हैं बहुत दूर के पदार्थों से अपने को न्यारा समझने की, वो भी भेद ज्ञान का उपाय है। मगर ये अंतरंग तत्व की पहुंच तक जब मैं अनादि अनंत एक ज्ञायक भाव हूं तो फिर जो अनादि अनंत नहीं है, भले मेरे अनादि अनंतत्व का आश्रय लेकर नए प्रकट हुए हैं, शुद्ध हैं, आनंदमयी हैं, संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान और सिद्धत्व रूप हैं, वे भी निज स्वभाव नहीं, वे स्वाभाविक भाव है। वे स्वाभाविक भाव भी अंतः तत्व और बहि तत्व के भेद ज्ञान में बहि तत्व में जाएंगे। अंतः तत्व के रूप में तो अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य रक्षण जीवराज है। अनादि अनंत काल, अखंड क्षेत्र, एक जीवराज, द्रव्य और चैतन्य लक्षण, ये गुण, भाव, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की स्वचतुष्टय की अखंड सीमा में रहता हुआ जो पदार्थ है वह निज तत्व है। जब ये अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य निज भाव जीव तत्व है, वो स्वतत्व है, अंतः तत्व है, तो फिर इसके आश्रय से प्रकट हुए नवीन जो सम्यक दर्शन आदि निज स्वाभाविक भाव हैं, वे सब बाह्य तत्व हैं। ये हमको नए कला, वेद ज्ञान की कला, ये सब समझना होंगे। अब जब कभी इन सम्यक दर्शनादि को स्वाभाविक भाव कहेंगे, उनको यदि निज तत्व की गिनती में लेंगे, अंतः तत्व की गिनती में लेंगे, तो फिर जो अनादि अनंत स्वतत्व है वह हमारी गिनती में से बाहर हो जाएगा। और जहां वो अनादि अनंत स्वतत्व ज्ञायक भाव रूप चैतन्य लक्षण जीवराज है, वो दृष्टि में से बाहर होगा
कि फिर मिथ्यात्व, आश्रव, राग द्वेष आदि भावों की परंपरा चालू हो जाती है। फिर ये संवर्ण निर्जरा मोक्ष नहीं प्रकट हो पाएंगे। निज तत्व को यदि अपन ने अपनी दृष्टि से बाहर किया, क्योंकि बाहर किए जाने लायक तो बहुत वही तत्व हैं, अपनी दृष्टि से बाहर किए जाने लायक वही तत्व हैं। अंतः तत्व कभी भी अपनी दृष्टि से हटाए जाने लायक नहीं है। जब अंतः तत्व एक अनादि अनंत चैतन्य लक्षण अखंड जीवराज है, जब ये अंतः तत्व है, तो जो खंड खंड रूप प्रकट होते हैं, नए प्रकट होते हैं, अनादि से नहीं चल रहे हैं, भले उनमें चेतना को पहचानने का काम हो रहा है, तो भी जब एक भी भेद मुझ में और उनमें पड़ा, तो वे सब भेद वाले पदार्थ बाह्य पदार्थ हो गए। अब जिनवाणी में जितना उपदेश है वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग की प्रगटता का उपदेश है। यदि द्रव्य संग्रह का अभ्यास किया हो तो द्रव्य संग्रह में उन्होंने मूलतः दो पदार्थ बताए, जीवम अजीवम दब्बम जिनवर वसहेण जीर्ण निदिठम। जीव और अजीव ये दो पदार्थ, दो द्रव्य ही जिनेंद्र भगवान ने बताए। सबसे पहले उन्होंने द्रव्य का ज्ञान कराया। पहले अध्याय में लगभग 28 गाथाएं हैं, कुल 56-58 गाथाएं द्रव्य संग्रह में है। पहले अध्याय में कुल मिलाकर के 27 या 28 गाथाएं हैं। उन 27-28 गाथाओं में द्रव्य का परिचय दिया और अस्तिकाय का परिचय दिया। अस्तिकाय के परिचय में तो लास्ट में 3-4 गाथाएं हैं। द्रव्य के परिचय में निज द्रव्य, पर द्रव्य, यह भेद करके जीव की चर्चा के लिए 14 गाथाएं, और बाकी गाथाओं में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब का विवेचन कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 7 तत्व और 9 पदार्थ की चर्चा का अधिकार लिखा। क्रम भी समझने लायक है, क्यों आवश्यक है। ये सब अंतिम जो अधिकार है मोक्ष मार्ग का, वो तीसरा अधिकार है। कुल 3 अधिकार हैं द्रव्य संग्रह में। नेमिचंद सिद्धांति देव ने इनका क्रम रखा बहुत गंभीरता से। पहला अध्याय द्रव्य का और अस्तिकाय का बताया, दूसरा अध्याय तत्व और 9 पदार्थ का बताया, और तीसरा अध्याय बताया कि मोक्ष मार्ग है। अब सोचें, द्रव्य का जो और अस्तिकाय का जो परिचय दिया है, वो वस्तु की सत्ता, स्वसत्ता और परसत्ता, स्वक्षेत्र और स्वक्षेत्र और पर क्षेत्र, इसका डिवीजन डालता हुआ पहला अधिकार है। फिर दूसरा जो अधिकार डाला लिखा है वो है स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान, स्वकाल और परकाल का भेद ज्ञान। ये 7 तत्व और 9 पदार्थ के अधिकार में आज का आचार्य देव ने जानकारी दी। हमारा जो पूरा जानने का क्षेत्र है, वस्तुत्व है, वो इतने में आ जाता है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये अपना यदि अपन ने अपने निर्णय में पक्का कर लिया है, मैं एक जीव द्रव्य हूं कि और कुछ हूं, एकदम निर्णय करना है। मैं एक जीव द्रव्य हूं। जिस जीव द्रव्य की सत्ता ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है, ऐसा एक ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जीवराज मैं हूं। ये मेरा अस्तित्व, ये द्रव्यत्व है। फिर जब मैं एक हूं तो कितना बड़ा क्षेत्र में रहता हूं, मेरी साइज क्या है, कि उसके लिए उन्होंने कहा कि अखंड रूप से असंख्य प्रदेशों में रहता हुआ द्रव्य हूं। अखंड रूप से असंख्य प्रदेशों में रहने वाला जीवराज हूं। ये हो गया मेरा क्षेत्र, मतलब साइज। फिर उसके बाद जब ये द्रव्य माने सत्ता और साइज का पक्का हो गया, सत्ता और साइज माने क्षेत्र का पक्का हो गया, तब फिर वे कहते हैं कि इस जीवराज में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने 7 तत्व के रूप में हमारा भाव लक्षण बताया कि ये जीव जानने देखने का लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है,
अन्य जितने हैं उनमें ज्ञान दर्शन आदि नहीं है, तो वे सब मुझसे बाह्य है। अब अंतः तत्व और बहि तत्व का भेद ज्ञान करने के लिए अपन ने उद्यम ठाना है। जब मैं एक अनादि अनंत ज्ञान दर्शन लक्षण जीवराज हूं, अखंड रहता हुआ हूं, तो फिर इसके अलावा जो जो कुछ भी हैं वे सब मुझसे बाह्य तत्व हैं। फिर उसके बाद आचार्य देव कहते हैं कि भैया 9 पदार्थों की विवेचना भी समझ लो। इस 7 तत्व और 9 पदार्थ में क्या अंतर डालना चाहा है कि 7 तत्वों में जीव का भाव पक्ष बताया और 9 तत्वों में जीव का काल पक्ष मुख्य रूप से बताया गया है। कैसे काल पक्ष? 4 तरह के पदार्थ हैं इस विश्व में। एक अनादि अनंत रहने वाले, एक अनादि से तो हैं पर नष्ट हो जाते हैं, एक नए प्रकट होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, एक नया प्रकट होता है और शाश्वत रहता है। ये नाम सुने होंगे अपन ने। 4 तरह के पदार्थ विश्व में हैं। एक अनादि से है और अनंत काल तक रहता है, उसका नाम है स्वद्रव्य, जो अनादि अनंत है। अब जो अनादि अनंत है उसकी रिश्तेदारी जो अनादि से तो हैं पर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अनादि से कर्म बंध की जो परंपरा चली आ रही है, मिथ्यात्व रागादि की परंपरा चली आ रही है, ये अनादि से तो है पर नष्ट हो जाती है। वो जो अनादि से साथ में चले आ रहे थे, अपने इस अनादि अनंतत्व को भूलने के कारण वे अनादि से मेरे साथ चले आ रहे थे, और जहां मैंने ये भूल खत्म की, अपनी सच्ची पहचान की कि वे अनादि से चले आने वाले मोह राग द्वेष रूप बंध परिणाम आश्रव परिणाम नष्ट हो जाते हैं, वे बाह्य हो गए अनादि शांत। फिर कैसे शांत हुए कि जिसके दम पे वे शांत होते हैं, माने अंत होते हैं, वो दमदार कौन है कि वो संवर निर्जरा के निज भाव कहलाएंगे, स्वाभाविक भाव कहलाएंगे। कि जिन स्वाभाविक भावों ने स्वभाव को महत्व दिया, स्वभाव को महत्वपूर्ण समझा, ऐसे स्वाभाविक भावों ने आकर के उन अनादिकालीन परंपरा वाले मोह राग द्वेष बंध को रोक दिया। तो ये नए आए हैं, ये अनादि से नहीं हैं, नए प्रकट हुए। साहब कब तक रहेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मार्ग है या संवर निर्जरा रूप जो मार्ग है, वो कब तक कि जब तक मार्ग फल प्रकट नहीं हुआ, जब तक केवल ज्ञान और सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ तब तक ये रहेंगे। और जहां ये सिद्धत्व प्रकट हुआ तो मार्ग का काम तो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नए आए हैं और पूर्णता का फल दिलाकर नष्ट हो जाने वाले हैं बहुत सुंदर, प्रकट करने लायक हैं, मगर ये अनादि अनंत आश्रय करने लायक नहीं है। इसलिए वे भी क्षणवर्ती शुद्ध होते हुए भी बाह्य तत्व है। जब ये संवर निर्जरा और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग ये भी बाह्य तत्व हो गए, तो इनकी प्रकटता के फल में जो मोक्ष प्रकट होने वाला है, वह मोक्ष प्रकट होने वाला वो भी अनादि से नहीं है। ये जो संवर निर्जरा प्रकट हुए हैं, इनकी स्टार्टिंग भी है और इनका एंड भी है। इसका मतलब ये सादी शांत है, प्रकट भी हुए हैं और अंत भी होने वाला है। और मोक्ष जो है कि वो एक बार प्रकट होगा तो फिर अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होगा। अब वो प्रकट होने के बाद ही तो अनंत काल तक रहेगा ना, अनादि से तो नहीं है। इसलिए वह मोक्ष भी जीवराज के सामने बाह्य तत्व है। अपने जीवत्व के अंतः तत्व की पहचान का नाम ही सादी शांत संवर निर्जरा की प्रकटता और इसी का फल सादी अनंत सिद्धालय का व्यवस्थित की रहने का निवास स्थान। ऐसा अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी शांत और सादी अनंत, इन 4 में से अपना पहचान नक्की करो कि मैं
सादी अनंत हूं, मैं सादी शांत हूं, या अनादि शांत हूं, या अनादि अनंत हूं। जब मैं अनादि अनंत हूं तो ये तीनों के तीनों तत्व मुझ निज तत्व से बाह्य तत्व हुए। अब ख्याल में आया? सबसे पहले भेद ज्ञान करो, जो शुद्ध हैं, सुंदर हैं, मुझे देखकर प्रकट हुए हैं, वे अंतः तत्व कहलाने वाले भी अनादि अनंत निज तत्व से बाहर हैं, वे भी बाह्य के तत्व हैं। जब अपन ने वे शुद्ध परिणामों को भी, परिणाम शुद्ध जिसके लिए मोक्ष मार्ग का अधिकार खड़ा किया जाता है, वे शुद्ध परिणाम भी शुद्ध स्वभाव की बराबरी करने लायक नहीं है। स्वाभाविक भाव भी स्वभाव की बराबरी के लायक नहीं है। जब वे मेरे बाह्य तत्व हैं तो फिर और किसी की तो क्या बात करना। जो क्षण में नए प्रकट हुए हैं और नष्ट हो जाते हैं, उनका क्या भरोसा करना। जो अनादिकाल से मुझे लूटते और आकुलता देते आ रहे थे, ऐसे बाह्य तत्वों से मुझे अपनत्व क्या करना। जब वे मेरे अपने नहीं हैं, विकारी भाव जब मेरे अपने नहीं हैं, तो उन विकारी भावों के कारण आए हुए कर्म वे मेरे अपने कैसे हो जाएंगे। जब कर्म मेरे नहीं हैं तो उन कर्मों के संयोग से मिले हुए नो कर्म वे मेरे अपने कैसे हो जाएंगे। अभी अभी एक मैंने वाक्य पढ़ा, बहुत सरल और बहुत सुंदर लगा, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। देखो, इसी बात को बता रहा हूं बिल्कुल, ये जो अभी मैंने चर्चा की है जितनी अभी तक। ध्रुव तत्व अंतः तत्व है, तब शुद्ध पर्याय बहिर्तत्व है। और जब शुद्ध पर्याय को अंतः तत्व कहेंगे तब अशुद्ध पर्याय को बहिर्तत्व कहते हैं। और अशुद्ध पर्याय को जब अंतः तत्व कहते हैं तब कर्म को बहिर्तत्व कहते हैं। और कर्म को अंतः तत्व कहेंगे तब नो कर्म को बहिर्तत्व कहते हैं। ऐसा कहकर पूरा विश्व मेरे इस अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य लक्षण जीवराज के सामने सब के सब बाह्य तत्व हैं। उन बाह्य तत्वों में प्रीति करना, इसका मतलब है अंतः तत्व के प्रति अपमान का भाव, अनादर निरादर का भाव, आत्महत्या का परिणाम। अब हमें पहले आत्महत्या करना चाहिए, जीव हत्या से बचना चाहिए, या पहले आत्महत्या से बचना चाहिए और अन्य जीव हत्या से तो स्वयमेव बचना ही बचना है। कोई जीव की हत्या के लिए रास्ता नहीं खोला जा रहा है, अन्य जीवों की हत्या के लिए भी कोई रास्ता नहीं खोला जा रहा है। जिसने निज आत्महत्या से अपने को बचाना सीख लिया, वही जीव वास्तव में परजीवों की हत्या से बच सकता है। जिसको आत्महत्या से बचना नहीं आता, वो पर हत्या से भी बचने का काम नहीं कर पाता। मानता रहे कि मैंने जीवों को बचाया, मैंने कीड़ों को पैदा होने से बचाया, मैंने कीड़ों को मरने से बचाया, मैंने कीड़े पैदा नहीं होने दिए, मैं ये नहीं किया, बहुत कार्य कर ले गए, मगर मैंने कर्तृत्व उनके सिर, अपने सिर पे उनके कर्तृत्व का जिम्मा ले लिया और मैं रहा ज्ञातृत्व लक्षण वाला और मान बैठा मैं अपने आप को कर्तृत्व लक्षण वाला। इसका मतलब मैंने अपना अनादर किया, अपनी हत्या का महापाप लादा है। अपन इस अपनी हत्या के महापाप से बचें तो मोक्ष मार्ग में लग पाएंगे, और जब मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो संसार मार्ग स्वयं छूटता 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 चला जाता है। ये अंतः तत्व और बहि तत्व की पहचान के लिए हमको अपना निर्णय बहुत माने पक्का कर लेना चाहिए। गाथा जो अपन ने 199 पढ़ी थी, वो स्व और पर को सामान्यतया और विशेषतया सम्यक दृष्टि कैसे जानता है, इस प्रकरण की थी। स्व साहब, हाँ जी, अच्छे से समझ में आ गया बहुत। लेकिन एक ये है कि पारिणामिक भाव को निज अंतर तत्व कहते हैं। हाँ, अच्छा, अंतर तत्व को पारिणामिक भाव से भी कहीं कहीं बताया गया है, हाँ ऐसा। बराबर है। वो भी सुन लो, वो हाँ भी जी। सुन लीजिए। पारिणामिक भाव का मतलब जो परिणमित नहीं होता। हाँ जी, समझना जरा, हाँ, ठीक है जी। बहुत सरलता से समझना। जो परिणमित होते हैं वे चार भाव हैं,
औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव, छायोपसमिक भाव, ये 4 भाव परिणमनशील हैं। पारिणामिक भाव अपरिणमित पदार्थ है। अपरिणमित पदार्थ माने जिसमें कोई बदलाव हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, ये अपरिणमित पदार्थ का नाम पारिणामिक भाव है। अब इसके भी 3 भेद हैं, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव। उन 3 भावों में भी भेद ज्ञान करना है कि जो भव्य और अभव्य रूप जो भाव हैं वे भाव योग्यता स्वरूप भाव हैं, और जीवत्व भाव जो है वो सत्ता स्वरूप भाव है। अब सत्ता और योग्यता का फर्क सामने आ रहा है। सत्ता का मतलब है और योग्यता का मतलब होता है। तो वो जो होता है, जिसमें भव्यत्व नाम का होतापना पाया जाता है, वह भव्यत्व भाव भी सिद्ध बनने के बाद खत्म हो जाता है। कभी सुना है आपने? इन 3 भावों में भव्यत्व भाव नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जब एक अकेला जीवत्व रहता है। सिद्धत्व में, सिद्ध अवस्था में अकेला जीवत्व भाव रहता है, भव्यत्व भाव नष्ट हो गया। भव्य माने होने योग्य। अब होने योग्य का नाम कब तक चलेगा? जब तक हुए नहीं है। जहां वो सिद्ध हुए कि भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। बाकी जो 2 भाव हैं, एक जीवत्व भाव और एक अभव्यत्व भाव, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अभव्य भाव भी नष्ट नहीं होता है। क्यों? कि अभव्य का मतलब है यह मुक्त होने लायक अवस्था में नहीं पहुंचेगा। मतलब मुक्ति का मार्ग ये अनंत काल में कभी भी प्रकट नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं अभव्य भाव। ये अभव्य फिर कभी अनंत काल में बदल करके भव्य नहीं होगा। जो अभव्य है वो अनंत काल तक अभव्य ही रहेगा, और वो अनादि से अभव्य है। ये योग्यता स्वरूप नहीं बदलने वाला भाव अभव्यत्व भाव है, और योग्यता स्वरूप बदलने वाला भाव या नष्ट हो जाने वाला भाव भव्य भाव है। और जीवत्व भाव कैसा है? चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, दोनों में जीवत्व भाव तो सदा सामान्य रूप से अनादि अनंत अपरिणमित रहता हुआ है। तो ऐसे जीवत्व भाव का आश्रय लेने वाला जीव भव्यत्व भाव का फल सिद्धत्व पा जाता है, और उस सिद्धत्व में भव्य भाव का भी अभाव हो जाता है। ऐसे पारिणामिक भाव के 3 भेदों से एक है सत्ता रूप भाव और 2 हैं योग्यता रूप भाव। योग्यता रूप भाव माने होते हैं, और सत्ता रूप भाव माने रहता है। तो जो रहता को नहीं देखेगा वो अभव्य भाव वाला रहेगा, और जो भव्यता को देख लेगा, जो जीवत्व भाव को देख लेगा, वह जीव भव्यत्व का पहुंचकर और फिर जीवत्व रूप ही सदा काल के लिए रह जाएगा। सिद्ध भगवान को भव्य कहोगे कि अभव्य कहोगे कि क्या कहोगे? सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य है? जीवत्व भाव वाले हैं। अभव्य तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध भव्य है, इसका मतलब अभव्य तो है नहीं। अब भव्य तो तब तक रहेंगे जब तक वहां पहुंचे नहीं। गंतव्य पे पहुंचने के बाद मार्ग का क्या लेना देना है? ये भव्य भाव मार्ग का खेल है। वहां मार्ग फल मिल गया तो ओनली केवल जीवत्व भाव रहता है। तो जो जीवत्व भाव अनादि से अनंत काल तक ज्यों का त्यों अपरिणमित रहता है, उसका नाम मैं हूं। ऐसी अहम बुद्धि का नाम भव्यता की शुरुआत है। और जब तक ये नहीं स्वीकार किया गया, तब तक हम भव्य होते हुए भी भव्यत्व का लाभ नहीं ले पा रहे। भव्यपना चेंज नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इस मामले में अपने आचार्य देव हुए हैं पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ लिखने वाले पद्मनंदी आचार्य। उन्होंने उस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में एक गाथा लिखी, बहुत सरलता से।
तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिसने प्रीति चित्त होकर इस भेद ज्ञान की कला चर्चा वार्ता सुनी मात्र है, समझी वाली बात नहीं कह रहे, प्रीति पूर्वक सुनी मात्र है, वो नियम से भव्य है और वह अल्प काल में ही निर्वाण का भागीदार होने वाला है। इसलिए अभव्यत्व भाव के बारे में सोचने में हमें अपना एक समय भी खपाने की जरूरत नहीं है। जिन्हें अभव्य रहना है उनको ना हम बदलेंगे, हमारी दया से वे भव्य भी नहीं होंगे और हमारी क्रूरता से भी वे भव्य नहीं होंगे। इसलिए हमें उनके प्रति रहें ना रहें, उनकी योग्यता पे संभालें। मुझे मेरी योग्यताओं को संभालने की जरूरत नहीं है। जहां मैंने सत्ता संभाली, योग्यता स्वयमेव प्रकट हो जाने लगी। सत्ता की संभाल में योग्यता प्रकट होती है। यदि योग्यता की संभाल में रहे आए तो सत्ता का अनादर होता रहता है। इसका नाम है मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि जीव सत्ता का आदर करते हैं, ये उनकी योग्यता है। सम्यक दृष्टि जीव सत्ता का आदर करते हैं, यह उनकी योग्यता है। ये द्रव्य और परिणाम की परस्पर मैत्री का नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ कोई परिणाम का अनादर नहीं किया जा रहा है, ये द्रव्य परिणाम की मैत्री है। अब इस मैत्री में द्रव्य की तरफ से पर्याय को मैत्री नहीं दी जाती है, समझना जरा गंभीर खेल है। द्रव्य की तरफ से पर्याय से मित्रता नहीं जोड़ी जाती है, पर्याय की तरफ से द्रव्य की मित्रता जोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि क्रियाशील द्रव्य नहीं है, क्रियाशील तो पर्याय है। तो पर्याय की तरफ से द्रव्य की मित्रता की गई, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब जब पर्याय ने द्रव्य से मित्रता की है तो अपना पर्याय नाम मात्र छोड़ देती है। इसके लिए बहुत सरल उदाहरण है। वरण कौन करता है? पति वरण करता है या पत्नी वरण करती है? सोचें जरा। अब इसको अब आप हंसी में लो या सामान्य स्वरूप में समझो। लड़की श्रीमती कब बनती है? जब श्रीमान लड़के को वो एक्सेप्ट करती है। लड़का श्री कब से है? लड़का, वर और वधू या लड़का लड़की में श्रीमान और श्रीमती का व्यवहार होता है। लड़कियों को श्रीमती कहा जाता है और लड़के को श्री कहा जाता है, श्रीमान कहा जाता है। वो श्रीमान कब से है? वो जन्मजात है। और लड़की श्रीमती कब बनती है? जब उस जन्मजात श्रीमान को वरण कर लेती है, तब वह लड़की श्रीमती कहलाती है। जब तक उसने श्रीमान लड़के को वरण नहीं किया, तब तक वो श्रीमती कहलाने के लायक नहीं है, वो सुश्री या कुमारी कहलाएगी। श्रीमती तो तभी बनेगी जब वो श्रीमान को वरण करेगी। श्रीमती माने पर्याय और श्रीमान माने द्रव्य। यह द्रव्य अनादि से अनंत काल तक के लिए श्री है। श्री माने अनंत गुणों के वैभव का धनी, लक्ष्मी संपन्न को श्री कहते हैं। अनंत गुणों की लक्ष्मी जिसके पास अनादि से अनंत काल विद्यमान रहती है, उसका नाम है श्री। ऐसे श्रीमान जीवराज को स्वीकार कर लेने वाली श्रीमती कहलाती है। यह श्री और श्रीमती का मित्रता, इसका नाम परिवार है, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। वर्तमान पर्याय एक समय के लिए आई है, वो क्रियाशील है। वह एक समय के लिए आई हुई पर्याय इस अनादि अनंत द्रव्य को स्वीकार करके अपने को अनादि अनंत रूप मानती जाती चली जाती है। यह धन्य हो गई। लोक में भी और देखो कितने उदाहरण हैं। लड़की का गोत्र जन्म काल से कुछ और होता है और लड़के का गोत्र जन्म काल से वही का वही रहता है और जिंदगी पर्यंत रहता है। सुना होगा सब आपने भी। लड़का का जो गोत्र है, लड़का माने क्या बोलेंगे, बॉय, ये लड़का का जो गोत्र है वो जन्म से लेके जीवन पर्यंत तक के लिए एक ही है। और लड़की का गोत्र जो है वो जन्म काल में अलग है। और जन्म काल के बाद जब वो परिणय का काल आता है और उसमें 7 फेरे पड़ने लगे, तब 7वें फेरा पड़ने के बाद अब लड़की का गोत्र बदलेगा।
लड़की का गोत्र बदलेगा और वो जिस गोत्र की है, वो है जन्म से जिस गोत्र की थी, वो अपना गोत्र छोड़ती है और जिस गोत्र वाला लड़का है उस गोत्र वाली अपने आप को स्वीकार कर लेती है। ये लोक में भी ऐसे ही स्वरूप होता है। ये क्षणवर्ती जो परिणामों की परंपरा है, ये क्षणवर्ती पना, समझना जरा मजेदार खेल है। क्षणवर्ती पना उस पर्याय का निज गोत्र है, अनादि काल से उसका क्षणवर्ती पना उसका गोत्र है। अब उसको यह ध्रुव पसंद आ गया, तो ध्रुव को वर्ण कर लेने से उसने अपने आप को ध्रुव गिन लिया। साहब वो एक समय बाद नष्ट हो जाने वाली है। अरे उसके चित्त से क्षणवर्ती पने का भय खत्म हो गया। वो एक समय के लिए आई हुई क्षणवर्ती पर्याय भी अपने को एक समय के लिए ध्रुव गिन के जीती है। उसने अपना आगमन सार्थक कर लिया। ये परिणति की स्वभाव के साथ मित्रता का खेल है। बड़ा अजब गजब स्वरूप है भैया, समझने लायक है। द्रव्य की परिभाषा जब अपन शास्त्रीय शब्दों से तो अपन ने सबने याद कर रखी है। शास्त्रीय शब्दों में आता है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य में जो द्रव्य के अनंत भागों में और हर अवस्था सब भागों में और सब अवस्थाओं में रहे उसको गुण कहते हैं, और जो गुणों का परिणमन है उसको पर्याय कहते हैं। ये अपन ने द्रव्य की परिभाषाएं शास्त्रों में पढ़ी हुई है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इनको जरा अपनी भाषाओं में व्यक्त करने की कोशिश करें। अपन शास्त्रीय शब्दों के साथ बंध के चलेंगे तो हम नकलची कहलाएंगे। अपनी अकल से इनका शब्द यूज करें तो इस मामले में अपन परीक्षा करें। देखो, जिसके रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, शब्द सुनना, जिसके रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं और जिसके होने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। रहने के लिए माने सत्ता स्वरूप को रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अस्तित्व गुण संपन्न है वस्तु। और जिसके परिणमन के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, उसका नाम है द्रव्यत्व की शक्ति। इस सामान्य गुणों में है ये सब चर्चाएं। अस्तित्व की शक्ति, वस्तुत्व की शक्ति, द्रव्यत्व की शक्ति, ये जरा पहचाने तो सही। जिसको अपनी सत्ता में रहने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, उसका नाम द्रव्य। और जिसको अपनी योग्यताओं में परिणमने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, उसका नाम पर्याय। द्रव्य का तत्व, इसका नाम सूक्ष्म। ये है बड़ा भी। अब आप कहोगे कि साहब एक ही चर्चा पे आपने आधा घंटा से ज्यादा टाइम लगा दिया, आगे बढ़ाओ। तो मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, मगर मुझे क्योंकि एक के प्रति यदि अपना निर्णय पक्का हो गया तो यह एक के प्रति का जो पक्का निर्णय है अपने ज्ञान में यही फुल स्टॉप लग जाएगा। अब बाकी सब जितने हैं वे सब मुझसे बाह्य तत्व हैं। मैं उनका जिम्मेदार नहीं, ठेकेदार नहीं, व्यवस्थापक नहीं, अदला बदली करता नहीं, मिटाने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं। मेरी जिम्मेदारी से खत्म हो गया। ऐसा सहज साक्षी भाव से जीवित ज्ञाता रहने का जो महापुरुषार्थ है वो इस एक समय की परिणाम पर्याय में, एक समय की पर्याय की तरफ से इस अनादि अनंत सत्ता स्वरूप की स्वीकृति का मार्ग है। योग्यता ने सत्ता को स्वीकार किया, वह योग्यता नष्ट हो जाती है और सत्ता 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 स्वरूप सदा विद्यमान रहती है। इसका नाम जीवत्व है। ये पारिणामिक भाव का रहस्य नियम सार जी का अभ्यास करो, चाहे समय सार जी का अभ्यास करो, चाहे जहां से अभ्यास करो, जिनागम का अभ्यास निरंतर हमको इस सत्ता स्वरूप को याद रखने के लिए प्रेरणा देता है। और जिनागम के अभ्यास के बिना हमको हमारी सत्ता का पता ही नहीं चलता है। जब देखो जब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं करता तो ऐसा हो जाता। जबरदस्ती उन पर्यायों के परिणमन के व्यवस्थापक बनना चाहते हैं।
मार्ग व्यवस्थापकों के लिए नहीं है। जिनके चित्त में व्यवस्थापक पना भरा पड़ा है वे मोक्ष मार्गी होने के लायक नहीं है। व्यवस्थापक बनने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित देखने की जरूरत है। सब कुछ व्यवस्थित है, द्रव्य की सत्ता भी व्यवस्थित है और द्रव्य की योग्यताएं भी स्वयं व्यवस्थित हैं, उन्हें व्यवस्थित करना नहीं है। ऐसा व्यवस्थित देख लेने वाले की मति व्यवस्थित हो गई, और जहां मति व्यवस्थित हुई माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुए। देखो, जो अभी अव्यवस्थित लग रहे थे, जब तक मति अपसेट थी, मेंटली डिस्टर्ब्ड थे, तब तक हमें वस्तु व्यवस्थाएं डिस्टर्ब्ड नजर आती हैं। ये गलत है, ऐसा गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे उपाय कर लो, ये करोड़ों उपाय सूझते हैं। और जहां मति व्यवस्थित हुई वहां जो कुछ जैसा भी है वो सब अपनी समय में अपनी योग्यता अनुसार जैसा होने योग्य है वैसा ही हो रहा है। अब भजन याद कर लो, जो जो देखी भीत राग ने, सो सो होसी पीरा रे, अन देखो होसी नहीं क्यों ही, काये देखोत अधीरा रे। अनहोनी नहीं होती है यहाँ इस विश्व में, जो कुछ भी होता है होनी से ही होता है। जब वो स्वयं व्यवस्थित है तभी तो होनी से हो रहा है। अव्यवस्थित में होनी क्या चलेगी? अव्यवस्थित का मतलब नहीं है इस विश्व में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। यदि मैं अनादिकाल से दुखी हो रहा हूं तो यह भी स्वयं व्यवस्थित कार्य परिणमन चल रहा है, और मैंने अपनी स्वभाव दृष्टि की और सुखी हो गया तो यह भी स्वयं व्यवस्थित परिणमन हो रहा है। मेरे किए से कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं करने की सामर्थ्य वाला हूं ही नहीं, मैं तो है रूप जानने की योग्यता वाला। देखो, योग्यता की तरफ से देखूं तो है स्वरूप को जानने की योग्यता वाला हूं, और सत्ता स्वरूप से देखूं तो है स्वरूप रहने वाला हूं। रहता और होता, ऐसा भेद हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जो परिणामों के प्रति रुचिवंतपना है, रुझान है, वो चित्त पे से उतर जाए। ये मार्ग का ऐसा स्वरूप है। अब गाथाएं जो हैं, उन थोड़ा सा गाथाओं को भी मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। कल अपन ने चर्चा की थी 199 नंबर की गाथा को 16 गाथाओं में बनाने की। देखो, टीका पढ़ते हैं, उसी में सब चर्चा आ रही है। वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ राग रूप भाव है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। 199 नंबर की गाथा है ना? हाँ जी, यही है, यही है। टीका ठीक है, सही है। गाथा आगे संस्कृत वाली प्राकृत वाली आ गई है, टीका तो 199 की ही चल रही है। टीका में देखिए, वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ यह राग रूप भाव मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व को और पर को जानता है। अब बड़ा मजेदार खेल है। और इसी प्रकार राग पद को बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये शब्द रखकर 16 सूत्र रूप व्याख्यान करना और इसी उपदेश से दूसरे भी विचारना। अब ये उनने हमें वो दे दिया, क्या बोलेंगे, होमवर्क दे दिया। आचार्य देव ने ये होमवर्क दिया है। क्लास वर्क में तो उन्होंने एक राग का नाम बता दिया। अब तुम घर पे जाकर के ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? वो प्रैक्टिस डालवाता हूं, क्योंकि मुझे होमवर्क और क्लास वर्क दो अलग अलग तरह से नहीं कराना है। हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है उसमें होमवर्क को भी क्लास में ही करवा लेंगे, घर के लिए नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम है ना कि यहां से जावाणी के ज्ञान तय करके गया और ये फिर इस चर्चा को यहीं फुल स्टॉप करके धर जाएगा, इसलिए हम तो यहीं के यहीं होमवर्क निपटाएंगे। करते जरा होमवर्क जरा देखें।
इतनी मजेदार चीज निकलेगी। ये जो 16 शब्द निकलेंगे, तो एक तो हो गया राग और 16 और हैं। इन 16 में राग का नाम एक बार आएगा, द्वेष का नाम एक बार आएगा, मोह का नाम एक बार आएगा, क्रोध का नाम एक बार आएगा, मान माया लोभ इत्यादि का नाम एक एक बार आएगा। और ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं, ये बात 17 बार आएगी। ये है जाप। अब समझ में आया जाप कैसे होता है। हमने बाकी सब, अब राग के बाद हमने उसके सामने द्वेष रख दिया, तो द्वेष राग नाम गया और द्वेष एक बार के लिए आया, और एक बार के लिए द्वेष आया, आगे ख्याल में आ गया कि ये मुझ भाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब ये एक ज्ञायक भाव हूं, ये बात हम 17 बार बोलेंगे। हाँ जी, करें देखो प्रैक्टिस, अपन यहीं प्रैक्टिस करते हैं पूरी पूरी हिंदी वाली गाथा को ही अपन रिपीट करते चलते हैं। थोड़ा सा आपको एक पेज थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, बिफोर वाला पेज खोलना पड़ेगा, जिसमें लाल वाली गाथा 199 की हिंदी छपी हुई है। हाँ जी, कंप्यूटर पे जो भी बैठे हैं वो थोड़ा सा एक लाइन 2-3 लाइनें ऊपर कर दीजिए। बिफोर खोल रहे हैं? हाँ जी, नहीं बिफोर डाउन डाउन मतलब होता है। हाँ जी, विपाक का मतलब फल, फल विपाक माने फल। थोड़ा सा ग्रंथ को हाँ और करिए, और कीजिए बस। हाँ यही जो ऊपर है, हाँ बस बिल्कुल बस ठीक है। ये आप सब भी स्वयं अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जिसमें भी सुन रहे हैं, आप ये गाथा खोल के देखिए, बड़े अक्षर कीजिए। तो मेरी शकल सूरत देखने की जरूरत नहीं है, आप ये गाथा को पढ़ते चलो हिंदी में, अभी पकड़ में आएगा कि आचार्य देव कितना बढ़िया अभ्यास हमसे कराना चाहते हैं। देखो, उदगल करम रूप राग काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। अब इसी गाथा को शब्द बदलेंगे, राग की जगह द्वेष शब्द लगाएंगे। उदगल करम रूप द्वेष काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। फिर अगला शब्द बदलो, मोह शब्द जुड़ेगा। उदगल करम रूप मोह काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। फिर आगे बढ़ो, क्रोध। उदगल करम रूप क्रोध काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। फिर मान। उदगल करम रूप मान काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। अब माया। उदगल करम रूप माया काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं। फिर लोभ। उदगल करम रूप लोभ काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय एक ज्ञायक भाव हूं।
फिर अगला कर्म, उद्गल कर्म रूप कर्म काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। फिर नो कर्म, उद्गल कर्म रूप नो कर्म काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। फिर मन, उद्गल कर्म रूप मन काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। अगला वचन, उद्गल कर्म रूप वचन काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। फिर आया काय, उद्गल कर्म रूप काय काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। फिर श्रोत्र, श्रोत्र माने ये कान, उद्गल कर्म रूप श्रोत्र काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। चक्षु, उद्गल कर्म रूप चक्षु काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। घ्राण, नाक, उद्गल कर्म रूप घ्राण काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। रसन, रसना, उद्गल कर्म रूप रसन काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। स्पर्शन, उद्गल कर्म रूप स्पर्शन का, हीन विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। अब ये तो 16 गाथाएं बताई, ऐसी और भी बना सकते हैं। उद्गल कर्म रूप राकेश काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। और लो, उद्गल कर्म रूप पति काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव। और आगे, उद्गल कर्म रूप बाप काय, विपाक रूप है उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक
एक गायक भाव हूँ। और पुद्गल करम रूप बेटा काई, विपाक रूप उदय ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक गायक भाव। जिन जिन रूप हमने अपने को समझा है उन सब को यहाँ फीड करके देख लो। अब ये आजकल कंप्यूटर वालों ने तो कुछ नई कला सीख ली है। ये क्या करते हैं, ये कट और पेस्ट कर देते हैं, बड़े फास्ट रूट में चलते हैं ना, फुर्सत ही नहीं है ना इस जगत के जीवों को कि फास्ट में ये शब्द बदल के ये शब्द रख दो, ये शब्द बदल के ये शब्द रख दो। अरे पूरा का पूरा वाक्य दोबारा टाइप करो। उससे क्या होगा कि उससे अपने को ये है नहीं मुझ भाव, उस भाव से अपना न्यारापना दिखेगा विभक्त, और मैं एक गायक भाव हूं, यहां एकत्व नजर आएगा। ये भेद ज्ञान की ऐसी कला निरंतर दिन भर 24 घंटे हर मिनट हर सेकंड गुनगुनाने लायक है। मैं एक गायक भाव हूं, ये भाव मुझ कुछ लगते नहीं, ये सब पुद्गल कर्म के उदय रूप फल हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसा अभ्यास ये कट पेस्ट से नहीं करना भैया। कंप्यूटर में चलाना हो तो वहां कट पेस्ट कर लेना, मर्जी है, मगर इस अभ्यास को कट पेस्ट में नहीं डालना। इसको पूरा का पूरा अभ्यास दोबारा, फिर दोबारा पूरी की पूरी प्रैक्टिस। ये टीका को भी दोबारा ऐसी की ऐसी पढ़ो। वास्तव में द्वेष नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय का विपाक से उत्पन्न हुआ यह द्वेष रूप भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं। ये 16 बार 1600 बार करो। अजपा जाप जब तक ये अपने जीवन में नहीं चलेगा। अजपा जाप माने निरंतर, अन्य किसी जाप के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। मैं एक प्रत्यक्ष अनुभव, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूं। यह रटन, यह घोटना बार 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 चलता रहेगा। तो गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे, अभी 2 मिनट है। गुरुदेव ये कहा करते थे, पीपर होती ना, पीपर औषधि विज्ञान में काम आती है पीपल, वो बिल्कुल लेंडी पीपर भी कहते हैं उसको। छोटी होती है, काली काली, बिल्कुल इल्ली जैसी, थोड़ी बड़ी, और वो सूखी सूखी ऐंठ रहती है, चिरपरी बहुत होती है, मगर उसको वैद्यक शास्त्र में 64 गुना तीखा बना दिया जाता है। 64 गुना। कैसे 64? इसलिए क्योंकि पहले जो रुपयों का सिस्टम था ना, 16 आने का था, 16 आने का 1 रुपया कहलाता था, और वो 64 पैसे का 1 रुपया हुआ करता था, जहां तक मेरा ख्याल है। मैंने तो नहीं देखा, सुना है, पुराने जमाने के लोग कहा करते थे। तो वो 64 माने 100% उसको घोंटा जाए। ये जो पीपर है वो जितनी ज्यादा क्यों, माने 100% घोंटो तो उसकी चरपराहट उतनी ज्यादा तीखी होती जाती है। ऐसे हमारा यह मैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूं। इसकी रटन 100% यदि हमारे चित्त में चली तो मजाल है कि मोह राग द्वेष मेरे संग में रह पाए। वे अपना पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़कर विश्व में कहीं और जाएंगे, और मैं मेरे अपने अखंड एक गायक भाव, टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव के साथ अनंत काल के लिए सिद्धत्व रूप योग्यता में परिणमित हो जाऊंगा। इस पुरुषार्थ का नाम है जिनवाणी का अभ्यास। हो सकता है आपको लगे कि ये पंडित लाइनें आगे बढ़ाता नहीं है, मगर मैंने ये लाइनें 199 गाथा को कम से कम 20 गाथाएं बनाकर अपने सामने अपन ने अभ्यास किया है। ये बारंबार का अभ्यास, निरंतर का अभ्यास। समय सार जी की 38वीं गाथा में आचार्य देव ने लिखा है, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर। 38वीं गाथा की टीका में लिखा है। तो गुरुदेव ने तो प्रवचन में कहा, विरक्त गुरु इतने फुर्सत में बैठे हैं कि जो तुम्हें निरंतर समझाए जाएंगे। यदि वे निरंतर समझाने में लग गए तो उनकी विरक्तता का क्या होगा?
कि विरक्तता का मतलब ये है कि उन्होंने तो एक बार करुणा बुद्धि से ये बात हमारे सामने रख दी। अब सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि उस सुने हुए विषय को निरंतर घोंटन में चलाए, यादगारी में रखे, बारंबार बारंबार बारंबार। भैया करत करत अभ्यास तें जड़मती होत सुजान, अरे रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। जब पत्थर पर भी बार बार के रस्सी आ जाने, रस्सी तो मुलायम होती है, वो मुलायम रस्सी यदि बार बार उसी पत्थर पर रगड़ी जाए, बार बार रगड़ी जाए, तो वो गजब का डिजाइनदार निशान बनता है कि आप मशीन से नहीं बना सकते हो। ऐसा अनादिकाल का मिथ्यात्व भले अनादिकाल की परंपरा का चला आ रहा है, मगर इस बारंबार के मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर संकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं, इसके बारंबार अभ्यास से ये मोह रूपी जड़मती खत्म हो जाएगी और हम शुद्धमती होने के काबिल हो जाते हैं। चर्चा हो गई, 199 गाथा पूरी हुई। एक 200 नंबर की गाथा अपन कल चर्चा में लेंगे। आज का समय भी यहीं पूरा हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी